हेलो, दिस इज़ जीजो। वेलकम टू एक्सप्लेनेशन प्लेनेट। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में रिलीज हुई नो सच थिंग एज मॉन्स्टर मूवी को, जिसकी IMDb रेटिंग 3.8 आउट ऑफ 10 है। फिल्म के आगाज में हमें एक कपल को दिखाया जाता है, डेविड और मैरी, जो कि बेड पर एक साथ लेटे हुए थे। डेविड जो कि मैरी से बहुत प्यार करता है और उसे शादी के लिए उसी जगह प्रपोज करना चाहता है जहां उसके फादर ने उसकी मदर को प्रपोज किया था। तो इसलिए डेविड मैरी को कैंपिंग चलने के लिए कहता है ताकि डेविड उसे प्रपोज कर सके। फिर वो मैरी को बताता है कि वो कैंपिंग के लिए कैंपर वैन ले जाएगा, तो मैरी उसे मना कर देती है क्योंकि उसे कैंपर वैन बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन डेविड उसे यकीन दिलाता है कि वो कैंपर वैन सिर्फ सोने के लिए ले जाएगा अपने साथ, बाकी का टाइम वो बाहर साथ में स्पेंड करेंगे। कह के वो मैरी को फोर्स करने लगता है, तो वो भी साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों उसी जगह जा पहुंचते हैं जहां वो मैरी को प्रपोज करना चाहता था, और वो जगह काफी दूर जंगल में थी जहां आसपास कोई नहीं था। पहली रात डेविड और मैरी साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर अगली सुबह मैरी देखती है वहाँ कुछ लोग आए हैं। वहाँ एक कोस्टर आती है जिनमें 4 लोग थे, जिनके नाम एल्मर, बेका, नेली और एमी होते हैं। एमी को देखकर मैरी बहुत डर जाती है क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ था। फिर मैरी डेविड को जगाती है और वो बाहर जाता है, तो वो लोग अपना इंट्रो करवाते हैं, कहते हैं कि हम अक्सर यहाँ आते रहते हैं और वो सभी भाई बहन हैं। तभी हम देखते हैं कि बेका को डेविड बहुत पसंद आ जाता है। फिर उसके बाद वो चारों बहन भाई अपना कैंप लगाने लगते हैं। डेविड मैरी से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चारों लोग मुझे बिल्कुल सही लग रहे हैं, बुरे लोग नहीं लग रहे। फिर वो मैरी से फोटोग्राफी के लिए कहता है, लेकिन मैरी नहीं जाती, तो डेविड अकेले ही फोटोशूट करने चला जाता है। इधर कैंप लगाकर नेली मैरी से कहती है कि तुम हमारे साथ ज्वाइन कर सकती हो, क्योंकि वो सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। मैरी भी अकेले होने की वजह से उन्हें ज्वाइन कर लेती है। फिर नेली मैरी को एमी की स्टोरी बताती है कि एमी का बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, इसमें वो काफी जल गई थी और उसका चेहरा भी जल गया था, इसी वजह से वो मास्क लगाती है। तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ बेका डेविड को अपनी पिक्स लेने को बोलती है, तो वो भी बेका की पिक्स लेने लगता है। इसी दौरान बेका उससे फ्लर्ट करने लगती है, तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है। फिर मैरी उन सब के साथ काफी इंजॉय करती है। फिर रात में वो सब एक साथ बैठे होते हैं, तो मैरी उन सब के बाजू पर एक टैटू देखती है, जिस पर उसे नेली कहती है कि ये उनकी मॉम ने बनाया और ये टैटू उनका खानदानी है। अगले दिन जब मैरी की आंख खुलती है, तो वो देखती है कि बेड पर डेविड मिसिंग है। तो वो बाहर जाकर एमी से पूछती है, क्या तुमने डेविड को देखा है? पर एमी कहती है कि नहीं, मैंने डेविड को नहीं देखा। फिर मैरी को कैंप से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। फिर वो उन आवाजों को फॉलो करके कैंप में जा देखती है, तो वहाँ एल्मर और बेका इंटीमेट हो रहे थे। ये देखकर मैरी बहुत डर जाती है क्योंकि उन्होंने बताया था कि हम सब भाई बहन हैं। फिर वो डर के कैंपर वैन में भागती है अपना मोबाइल लेने के लिए, पर उसे वहाँ अपना मोबाइल नहीं मिलता। फिर वो चारों वैन के अंदर आ जाते हैं और मैरी को वहाँ पर बंद करके उस कैंपर वैन को अपने साथ अपने घर कहीं दूर ले जाते हैं। फिर जब मैरी की आंख खुलती है, तो वो देखती है कि उन्होंने उसे चैन से बांधा हुआ है। फिर वो मैरी से कहते हैं कि अगर उसने कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारेंगे और उसे अब हमेशा कैंपर वैन में रहना पड़ेगा। फिर उनके जाने के बाद मैरी एमी को हेल्प करने को कहती है, तो वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर मैरी अपनी चैन को खोलने की कोशिश करती है, तो वो उसे नहीं खोल पाती। वो देखती है कि वो चैन एक बड़े से दरख्त के साथ बंधी हुई है। मैरी फिर एमी से डेविड का पूछती है, तो वो उसे कहती है कि डेविड बिल्कुल ठीक है। फिर नेली मैरी को घर पर ले आती है, उसे फ्रेश होने को कहती है। वो देखती है कि बेका डेविड का यूज कर रही है, उसके साथ इंटीमेट हो रही है। ये देख के मैरी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसके पास एक गन थी। फिर उसी रात मैरी कैंपर वैन में एक ब्लैक हेयरपिन नोट करती है, उसे उठाकर अपना लॉक खोल देती है और डेविड को बचाने के लिए घर के अंदर चली जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर सब सो रहे हैं और बेका डेविड के साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो रही थी। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने डेविड को जबरदस्ती बेड के साथ बांधा हुआ है और वो सब डेविड का यूज कर रही थी सिवाय एमी के। फिर मैरी बेका पर
तभी फिर मैरी बेका पर अटैक करने लगती है तो उसे नेली पकड़ लेती है और उसे बहुत मारने लगती है। ये देखकर डेविड बहुत शोर करने लगता है। वो बार बार यही कह रहा होता है कि मैरी को छोड़ दो। फिर वो सब मिलकर मैरी को घर के बाहर ले आते हैं और उसे एक बॉक्स में डाल देते हैं। फिर वो सब मिलके डेविड को टॉर्चर करने लगते हैं। उनका कहना यह था कि अगर मैरी कोई भी हरकत करेगी तो वो डेविड को टॉर्चर करेंगे। और ये सब एमी दूर से देख रही थी। अगली सुबह एल्मर मैरी को परेशान करने आ जाता है और उसके ऊपर अपना यूरिन करने लगता है, जिससे एमी मैरी को बचा लेती है। तभी बेका मैरी पर उसी का यूरिन फेंक देती है। वो उसे रात के लिए सजा देते हैं। फिर नेली डेविड की टॉर्चर हुई फोटो मैरी को दिखाती है और साथ में ये भी कहती है वो हर रोज ऐसी फोटो उसके सामने लगाएंगे ताकि उसे ख्याल रहे आगे से क्या करना है। फिर उसी रात एल्मर मैरी का रेप करने आता है, लेकिन एमी वहाँ आके उसे बचा लेती है। वो दोनों साथ बैठकर चेस खेलते हैं तो मैरी एमी को उसकी हेल्प करने के लिए कन्विंस करती है, क्योंकि वो जानती थी कि वो उनके साथ नहीं रहना चाहती। पर एमी साफ मना कर देती है कि वो उसकी कोई हेल्प नहीं करेगी। फिर हम देखते हैं कि काफी दिन गुजर चुके हैं। वो सब अपने कामों में लगे हुए हैं, जैसे कि एमी रोज रात को मैरी को नींद की गोली देती है और साथ ही साथ उसका यूरिन भी ले जाती है। वो सभी मिलकर डेविड को टॉर्चर करते हैं और मैरी को रोज उसकी एक फोटो भी दिखाते हैं। और हमेशा की तरह नेली उस फोटो को कैंपर वैन में लगाकर चली जाती है। और ऐसा करते करते 6 हफ्ते गुजर जाते हैं और ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नेली, बेका और मैरी साथ ही साथ प्रेग्नेंट हैं। फिर कुछ महीनों बाद बेका को लेबर पेन होता है और उन्हें पता था कि मैरी एक नर्स है, इसलिए वो मैरी को डिलीवरी करने को कहते हैं कि वो उसे हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकते थे। अगर वो उसे हॉस्पिटल में ले जाते तो वो पकड़े जाएंगे। फिर डिलीवरी के दौरान मैरी डिलीवरी नहीं कर पाती क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं थी, तो बेका इसी दौरान अपना दम तोड़ देती है। ये देख के वो सब बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर एल्मर बेका को दफना देता है। फिर एल्मर मैरी के पास जाता है और कहता है कि तुमने अपनी पूरी कोशिश नहीं की। आज तक मैंने तुम्हारा रेप नहीं किया, लेकिन आज मैं तुम्हारा रेप जरूर करूंगा। और इससे हम समझ पाते हैं कि ये डेविड का बच्चा है। फिर एल्मर मैरी को मारता है और साथ ही साथ उसका रेप भी करता है। अगले दिन एमी मैरी को देखती है तो वो बहुत ही बुरी हालत में थी। ये देखकर एमी को बहुत गुस्सा आता है और वो एल्मर को जाके मारने लगती है। फिर वहाँ पर उन सब की मदर आ जाती है, जो कि मैरी को डिनर के लिए इनवाइट करती है। फिर एमी मैरी को डिनर के लिए तैयार कर रही होती है, तो मैरी एमी से कहती है कि तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, इनके साथ नहीं रहने दूंगी। ये सुनकर एमी भी एग्री हो जाती है और मैरी के पास गन और कीज लेकर आती है। फिर मैरी एमी पर अटैक करती है और कीज के जरिए खुद को आज़ाद करवा लेती है और उस गन को भी अपने पास रख लेती है। फिर जब वो घर के अंदर जा रही होती है तो उसे लेबर पेन स्टार्ट होने लगता है। वो उसे बर्दाश्त करके डेविड के पास जाती है तो वो देखती है कि उनकी मदर भी डेविड के साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो रही है। फिर वो उसे गन दिखाकर हटाती है तो वहाँ अचानक से नेली आ जाती है। फिर नेली और मैरी में हाथापाई हो जाती है। इसी दौरान उनकी मदर भी डरकर भाग जाती है। फिर डेविड नेली को शूट कर देता है और वो घर से बाहर आते हैं, पर डेविड की हालत काफी खराब थी तो मैरी को कार ड्राइव करनी पड़ती है। फिर अचानक नेली मैरी पर अटैक करती है तो वो नेली को जान से ही मार देती है। इसी दौरान मैरी को फिर से लेबर पेन होता है तो डेविड उसे कार रोकने को कहता है। फिर मैरी की डिलीवरी होने लगती है तो उसकी चीखें सुनकर एमी उसके पास आने लगती है, पर डेविड उसे वहाँ से भगा देता है। फिर मैरी की डिलीवरी हो जाती है और वो दोनों पेरेंट्स बन जाते हैं। फिर सीन एमी पर शिफ्ट होता है। एमी का बच्चा दिखाया जाता है, यानी कि जो मैरी के साथ हुआ वो एमी के साथ हो चुका था। इसी वजह से वो हमेशा मैरी की हेल्प करती है और हमेशा उसका ख्याल रखती है। फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू एंड गुड बाय।